मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस समय मौजूद हूँ हसनपुर शहर हसनपुर में, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ लोग हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा हुआ है। मनीषा वाल्मीकि की जो मौत हुई है उसको लेकर पूरे भारत में रोष है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये भी बात देखने को मिल रही है कि शांति के साथ भी अपनी बात रखना चाहते हैं। विरोध तो करना चाहते हैं पर अपने समाज की बात आला दर्जे के तरीके से प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये भी ख्याल रखा जा रहा है कि मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरह सबके सब विरोध में हैं और चाहते हैं कि भाई हम सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए, मास्क लगाते हुए बात करें। क्या नाम है सर आपका? विजय पारचा। विजय पारचा। विजय पारचा जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपसे, आप यहाँ एकजुट हुए हैं और मनीषा जो वाल्मीकि हाथरस के अंदर ख़त्म हुई है उसके संबंध में खड़े हुए हैं आप। मुझे थोड़ा ये बताइए आप कि आप क्या कहना चाहते हैं इस शांतिप्रिय प्रदर्शन से? हाथरस में जो मनीषा के आधार, मास्क हटा के बात कर लें, कोई बात नहीं, मैं दूर बना लेता हूँ। हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि के आधार पर जो केस हुआ है ये बहुत दर्दनीय और बहुत ही दुखदाई केस है ये। और जो मुझे महसूस हुआ ये पूरे भारतवर्ष में मतलब नहीं कि बहुत ही खराब हुआ है। इसके लिए मुझे बहुत ही दुख है, मेरे समाज को बहुत दुख है और सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि मतलब इस पर ध्यान देकर मतलब नहीं कि पूरी शांति के हिसाब से मतलब नहीं कि इसको केस को सॉल्व करके और जो चार जो अभियुक्त हैं उन्हों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। और हमारे मन में, हमारे समाज के मन में बहुत ही आक्रोश और मतलब बहुत ही मन दुखी भी है। अंबेडकर का जो संविधान है उसी के हिसाब से कानून है, कानून के हिसाब से उनको जो कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया गया है उसके बाद में क्या सज़ा चाहिए और किस तरह से चाहते हैं कोर्ट की प्रक्रिया होगी? हाँ, कोर्ट के हिसाब से जो भी मतलब नहीं कि जज साहब यानी कि अपना केस सुनाते हैं और जो भी मतलब यानी कि उनको सज़ा देते हैं वो हमें माननी होगी हैं। और मतलब नहीं हम तो यही चाहते हैं कि उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। पुलिस का रवैया कैसा नज़र आया आपको? पुलिस का रवैया मतलब दो तरफा नज़र आ रहा है। उसमें मतलब एक तरीके से मतलब जिस तरीके देखी जाए कि रात में जो हम लोग के समाज में रात में दाह संस्कार नहीं करा जाता है और रात में दाह संस्कार करा गया, उसमें मुंह यानी जैसे जिस तरीके से अग्नि दी जाती है मुंह अग्नि नहीं दी गई। और किस तरीके से क्या क्या हुआ है मतलब नहीं कि इतना ज़्यादा मतलब नहीं के लेकर मुझे इस चीज़ का बहुत रोष है। अच्छा, हाँ। तो ये जो रोष आपके अंदर है कि भाई देह संस्कार रात को गुपचुप तरीके से कर दिया गया, परिवार को मिलने नहीं दिया गया, हमने भी सबने वीडियो ये देख लिए हैं, मीडिया सुबह से दिखा रहा है। और जैसे कि सोशल मीडिया पे एक बात ये चल रही है कि भाई परिवार से नहीं मिलवाया गया, आपको भी मालूम हो चुका परिवार से नहीं मिलवाया गया। क्या सरकार से आप इसमें ये उम्मीद लगाते हैं कि इसके साथ में निष्पक्षता के साथ में फैसला होगा? मुझे तो उम्मीद है कि मतलब फैसला होगा सरकार और यानी कि मतलब कोर्ट जरूर अच्छा फैसला देंगे इस चीज़ में। अच्छा, हमें उम्मीद है और प्रशासन पर और मतलब सभी पे मतलब नहीं कि हमें वो है कि मतलब शायद हमारी तरफ से हमारे उस मनीषा बेटी को जो मतलब नहीं कि न्याय मिले उसको। आप ह्यूमन राइट्स से भी जुड़े हैं? बिल्कुल। पारचा जी, मुझे ये बताएं क्या आवाज़ है आपकी ह्यूमन राइट्स के तौर तरीके से कि भाई कहाँ तक जाना चाहते हैं आप? मेरे आधार पर तो मतलब नहीं जो ह्यूमन राइट्स के आधार पर मैं ये चाहता हूँ कि मतलब शांति के हिसाब से और जो भी मतलब यानी कि दंडनीय है मतलब नहीं कि जो सरकार जो कोर्ट का फैसला होता है और कोर्ट के फैसले के आधार पर ही मतलब उसको उन चारों अभियुक्तों को मतलब बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए। फिर भी हसनपुर का माहौल कैसा है? माहौल मतलब नहीं कि थोड़ा सा मतलब खराबी है, मतलब नहीं मन में आक्रोश है। आक्रोश है मन में आक्रोश है, लेकिन हम लोग जब भी मन को बहुत रोक कर मतलब वो करके रखा हम चल रहे हैं। कैसा आक्रोश है बताएं? आक्रोश है कि हमारी मनीषा बेटी को, हमारी बेटी है वो और हमारे समाज से जुड़ी भी है। इसको जात पात में ही बांटने की कोशिश की जा रही है कि ये बेहतर है क्या? नहीं, जात पात का मतलब नहीं, मैं जात पात के आधार पर नहीं चलता हूँ। मेरी वो समाज की बेटी है, भारतवर्ष की बेटी है। मैं ये चाहता हूँ कि उस भारतवर्ष की बेटी को समाज के आधार से उठकर मतलब मैं समाज के आधार से उठने के बाद में मैं ये चाहता हूँ कि मतलब उस भारतवर्ष की बेटी को न्याय मिले और अच्छा तरीके से मतलब नहीं के लेकर हर तरफ से, सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से और मतलब यानी कि लेकर मतलब ये कोर्ट की तरफ से पूरी तरीके न्याय मिलकर उस बेटी को और उसके बेटी के माता पिता परिवार को न्याय मिले।
अच्छा अच्छा, फिर भी आपने एक आध बार तो कोशिश की होगी, आप ह्यूमन राइट से जुड़े हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, भरपूर तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, कभी एक बार तो आपने कोशिश की होगी सरकार तक आप अपनी बात पहुंचाने की, या सिर्फ हम ही आए हैं आपसे बात करने के लिए? नहीं, सरकार से मैंने इसके व्हाट्सएप के द्वारा, ये सब चीज़ के द्वारा मैं थोड़ी बहुत मैं कोशिश करता रहता हूँ। अच्छा, इन लोगों की मालूम है आपको, और लोगों ने भी किया है ऐसा? हाँ, ये चीज़ का मुझे पता है। जवाब मिल रहे हैं आपको? जवाब मिल रहे हैं, मतलब उन्होंने आक्रोश है बहुत, और वाल्मीकि समाज के जितने भी ग्रुप हैं उसमें आक्रोश है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग मतलब ये नहीं चाह रहे हैं कि मतलब इसका सरकारी हिसाब से और अच्छी हिसाब से, मतलब पुलिस के प्रशासन के द्वारा, मीडिया के द्वारा, और मतलब के लिए ये क्या नाम है, कोर्ट के द्वारा सही फैसला हो। मेरे साथ में और भी देख रहा हूँ, मैं जुड़े हैं लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंकी सहदेव है। चंकी सहदेव जी। चंकी सहदेव, ये जो हत्या हुई है इसमें बहुत सारी बातें पार्चा जी ने बताई भी हैं और हम भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, आप यूथ हैं, यूथ में कैसा इस समय आक्रोश है, उसके बारे में बताएं आप। आक्रोश तो बहुत दुखदाई वाला समय है ये हमारे समाज के लिए, और हमारा समाज, पूरा समाज, वाल्मीकि समाज, पूरा भारत का समाज उस बेटी, उस बहन के साथ खड़ा है एक टांग पर। सवाल ये है कि इसे वाल्मीकि समाज से ही क्यों जोड़ा जा रहा है? बेटियां तो औरों की भी होती हैं, और ये क्यों ना, जैसे पार्चा जी ने कहा कि भाई बेटी भारत की, तो सिर्फ और सिर्फ ये देखा जा रहा है कि भाई वाल्मीकि समाज पे ही बात आगे टिक रही है, तो ऐसे तो आप अलग अलग हो जाएंगे। नहीं, अगर देखा जाए कि मतलब पूरे देश में हर एक प्रति एक राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही हैं इसी मुद्दे को लेकर। हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि उसमें उनकी बेइज्जती करना होगा। जैसा कि मैंने दिखाने की कोशिश की और यही बात करने की मैं कोशिश कर रहा था कि कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है मनीषा को लेकर, पर बात मैं थोड़ी सी और करना चाहूँगा, क्योंकि बात अगर किसी मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार आदमी से हो जाए तो ये समझ में आता है कि हाँ, कंट्रोवर्सी है या नहीं है। और जिस तरह से मैंने वाल्मीकि समुदाय से बात की है, और वहाँ पर भी बात ये देखने को आई कि नहीं, बेटी देश की है, इसमें कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाजिम अंसारी नाम है। नाजिम अंसारी। नाजिम अंसारी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही हैं कि मनीषा जो कि मरने वाली लड़की हाथरस की है, जिसके साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ है, उसमें सोशल मीडिया पे ये शब्द घुमा फिरा के पेश किए जा रहे हैं कि भाई लड़की हिंदू की है, लड़की वाल्मीकि की है, इंसाफ नहीं हो रहा है, और मुसलमान के लड़के होते तो अब तक का कुछ और हो गया होता, मीडिया दिखा नहीं रहा है। आपको क्या लगता है, इसमें कंट्रोवर्सी है या कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये हमारे हिंदुस्तान की बेटी थी, हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी। ऐसा गलत है, कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। ये बहुत गलत हुआ है, बहुत दुख भरी कहानी है ये। इन चारों को, जिसने भी ये काम गलत करा, उनको फांसी मिलनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। जी जी। मेरी कई लोगों से बात हो रही है, इसमें कानून पर भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो क्या कानून पर भरोसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान को जो है मानना चाहिए उसको। हम बाबा अम्बेडकर भीमराव जो कानून से करा है उसको मानना चाहिए। तो देखिए, ऐसा नहीं कि नाजिम अंसारी भी ये आपको कह रहे हैं कि भाई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, तो कम से कम सोशल मीडिया या मीडिया पर इस बात को ऐसे घुमा फिरा के पेश नहीं करना चाहिए कि ये लड़की कहाँ से थी, लड़की भारत की थी, और कम से कम इंसाफ की बात होनी चाहिए। जिस तरह से देखा गया और दिखाने की कोशिश की गई है घुमा फिरा कर, राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज़।